हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस क्लास। अभी इस क्लास में क्या करना है कि हमने लास्ट क्लास में अपना लास्ट टू क्लास में एक्सरसाइज 17C एक्सरसाइज 17D कंप्लीट करा दी है और उसकी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करा दिए हैं। तो अब इस चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है 17E। उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम समझेंगे वो क्या है, और उनको एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं और उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज 17E कराएंगे। तो उस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो ये पढ़ने हैं कि जैसे कि ये हमने मेंशन कर रखे हैं कि ये लिखा हुआ है कि एंगल्स एट अ पॉइंट, यानी कोई एक पॉइंट होता है, कोई एक पॉइंट होता है। जैसे ये कोई पॉइंट है, हमने ये ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, अब यहाँ से कोई लाइंस ड्रॉ हो रही होंगी। जैसे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन, जैसे भी कितनी भी इस पॉइंट से लाइन निकलेगी, तो जैसे नंबर ऑफ लाइंस आप इससे पास करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग टाइप के फॉर्म एंगल्स की बनेगी। तो वो अलग अलग टाइप के जो फॉर्म होंगे एंगल्स की, वो कौन कौन सी होंगी उनको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि उनमें से एक है आपका एडिसेंट एंगल्स। एडिसेंट एंगल्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फिर आपके लीनियर पेयर एंगल होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर आपके सम ऑफ द एंगल्स एट अ पॉइंट, जब कभी भी किसी पॉइंट पे जितने भी सारे एंगल्स बनते हैं उन सबका सम कितना होता है उसे निकालना सीखेंगे। और एडिसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन, किसी एक लाइन के ऊपर एडिसेंट एंगल्स क्या होते हैं और उनका सम कितना होता है उनको समझेंगे। और उसके बाद में है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं किसी पॉइंट पे, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। और लास्ट में आपको सीखना है और समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। उन सब के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आपका यहाँ पे दे रखा है कि एंगल्स एट अ पॉइंट, कोई एंगल हमें किसी पॉइंट पे किस तरीके से बनेंगे, उनमें से हम एडिसेंट एंगल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट कोई ए है, और हमने इस पॉइंट से कोई लाइन पास कर दी, हमने यूं करके ऐसे करके हमने कोई लाइन पास कर दी, और इस लाइन का नाम या इस लाइन का कोई भी जो नेम है वो आपका होगा। तो मानो कि पॉइंट है, ये ओ मान लिया हमने, सपोज दैट ओ माना है, और ये जो लाइन इस पॉइंट से निकल के ये इसका नाम हमने ए और बी ले लिया है। तो इस पॉइंट से ये लाइन पास हुई है, तो यहाँ पे ना एंगल बनना स्टार्ट हो गया। इस लाइन पे जो एंगल बनेगा स्पेशली इस पॉइंट पे, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो एंगल हैं वो कैसे बोले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे अभी आगे हम देखते हैं। और इसके बाद में नीचे भी एंगल बनेगा। तो एंगल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जब कभी भी पॉइंट से लाइन पास करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी क्या है कि हम स्पेशली हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एडिसेंट एंगल्स के बारे में। तो ये जो एंगल होते हैं ये कैसे होते हैं इनके बारे में बात कीजिएगा। तो अगर हम एडिसेंट एंगल के बारे में बात करें, तो अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ की है किसी एक पॉइंट पे, हमने कोई किसी एक पॉइंट पे लाइन ड्रॉ की है, और जैसे कि हमने आपके सामने ये कोई पॉइंट होता है, यहाँ से एक लाइन पास कर दी है, तो यहाँ पर एंगल बनने लगा है। अब यही जो लाइन है इस पॉइंट से ये वाला जो पार्ट है, जैसे ए ओ या फिर ओ ए, इसको हम रोटेट करा के थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, यूँ करके ऊपर ले जाएं, ऐसे करके यूं करके ले जाएं। तो अब आपको इस वाले पॉइंट पे 2 एंगल आपको बनते हुए दिखेंगे। एक एंगल है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल, एक दूसरा एंगल है ये। तो ये जो एंगल है इन्हें हम एडिसेंट एंगल कहते हैं। मीन्स एक एंगल, ऐसे 2 एंगल जिनके बीच में एक कोई कॉमन लाइन होती है, जिनके बीच में एक कॉमन लाइन होती है और दोनों साइड में आपके ये एंगल्स बन रहे होते हैं। तो इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं उन्हें एडिसेंट एंगल कहते हैं। जैसे ये एंगल है जिसका नाम हमने कुछ भी बोला है, सपोज दैट इस एंगल का नाम एंगल 1 है और इसका नाम एंगल 2 है। तो आप ये देख रहे होंगे एंगल 1 है वो यहाँ से यहाँ तक है, और एंगल 2 है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो इन दोनों एंगल के बीच में ये एक कॉमन लाइन है जिसकी हेल्प से ये वाला एंगल भी बनना है, और इस
ये जो लाइन है इसकी हेल्प से आपका ये वाला भी एंगल बनना है। तो कोई टू एंगल जिनके बीच में एक कॉमन लाइन होती है जो दोनों एंगल को बनाने में हेल्प करती है, तो इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम एडिसेंट एंगल कहते हैं। ओके, तो ये पार्टिकुलर एडिसेंट एंगल है। तो जब कभी भी कोई एडिसेंट एंगल जब बन रहे होते हैं और जो दूसरी साइड होती है वो अगर आपके बिल्कुल अपोजिट हो जाए, जैसे ये ओ बी है इसके अपोजिट हो जाए, ये यहाँ पर जो ओ और यहाँ पर कोई भी लाइन का नाम दे सकते हैं ए बी सी, ये अगर ओ सी ये आके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए यहाँ पर, यानी ओ बी की अपोजिट हो जाए, तो यही जो एडिसेंट एंगल्स हैं ये स्ट्रेट एंगल बना देते हैं। तो स्ट्रेट एंगल बना देते हैं, तो इसका मतलब फिर वो जो आपके जो एंगल्स वाली साइड्स हैं वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है, यानी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म बन जाती है। तो उनके ऊपर जो एंगल पूरा बनेगा वो 180 डिग्री होता है। तो ये बात हम कर रहे हैं एडिसेंट एंगल के बारे में। एडिसेंट एंगल के लिए दूसरा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से स्ट्रेट ही एंगल होंगे, आप ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज डैट जैसे ये कोई एक लाइन है और ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे यानी कोई आपकी रे और इस पॉइंट पे कोई दूसरी लाइन ऐसे करके आपके सामने जा रही है यूँ करके, और यहाँ से एक और लाइन ऐसे पास कर रही है। तो आप ये देख रहे होंगे इसका नाम ए, इसे बी, इसे ए बी और इसे सी बोल देते हैं, इसे हम डी। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ना इस पॉइंट ए पर टू एंगल बनना है, एक एंगल ये बनना है और एक एंगल ये बनना है। तो ये दोनों एंगल आपके आप देखेंगे कि ये कॉमन इस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहे हैं एक ये और एक है ये, इसमें दोनों एंगलों में एक लाइन कॉमन है, इनके बीच में ए सी जो लाइन है वो कॉमन है, यानी वो लाइन आपकी एंगल ये जो एंगल बनना है इसमें भी हेल्प कर रही है और ये एंगल बनना है इसमें भी ये लाइन हेल्प कर रही है। यानी इस एंगल को पूरा इस वाले एंगल को रीड करेंगे डी ए सी, यानी उसमें ए सी आ रहा है, और अगर इस वाले एंगल को भी हम क्या करेंगे रीड करेंगे तो इसे करेंगे बी ए सी, तो इसमें भी ए सी आ रहा है। यानी ये पूरा एंगल इस वाली लाइन की हेल्प से भी बनना है और इधर ये जो एंगल बनना है वो भी ए सी लाइन की हेल्प से बनना है। इसका मतलब ये एडिसेंट एंगल होते हैं तो वो ऐसे टू एंगल होते हैं जो लगातार आते हैं जिनके बीच में एक कॉमन लाइन होती है, उसे हम एडिसेंट एंगल कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आप सभी बच्चे एडिसेंट एंगल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है जो आपका है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स ये क्या होते हैं? वो भी आपके एडिसेंट एंगल ही होते हैं जो मैंने आपको पहले ऊपर समझा दिए हैं। जब कभी भी एडिसेंट एंगल में जो दूसरी साइड जो होती है, अगर ये जैसे ओ ए और डी है, ये साइड पूरी आपकी अपोजिट कर दी जाए, किसके? ए बी के अपोजिट कर दिया है, यानी ये यहाँ से ऐसे रोटेट करा के यहाँ ले आया जाए और बिल्कुल अपोजिट हो जाए ए बी के अपोजिट। तो यानी मैं ऐसे इसी डायग्राम को यहाँ पर शो करके दिखाता हूँ आपके सामने, यूँ करके कोई ए बी है, ये ए बी कोई लाइन है और दूसरा क्या है कि ये आपका ए सी है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। अब मैं इस ए डी को रोटेट करा के इस ए बी के बिल्कुल अपोजिट ले आएंगे हम यूँ करके, तो आपके सामने ये ए डी हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये जो पहले ऐसे करके थी वो हमने इसे रोटेट करा के ये बिल्कुल सीधे इस तरीके से हमने इसे बना लिया। तो अभी भी ये एडिसेंट एंगल ही है क्योंकि इन दोनों दो एंगल इस पॉइंट ए पर बन रहे हैं और इनके बीच में ए सी क्या है? एक आपकी कॉमन लाइन है, अभी भी एडिसेंट एंगल बोलेंगे। लेकिन इस एडिसेंट एंगल को स्पेशली हम जब ये एक साइड इसकी जब आपकी ए बी के अपोजिट हो जाएगी तो फिर इसे हम स्पेशली एक कैटेगरी में इसे हम काउंट करते हैं जिसका नाम है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल। तो ये जो एंगल है, एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल और एंगल डी ए सी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल बोले जाएंगे। लीनियर पेयर एंगल का मतलब है कि जब ये जो साइड ए डी थी जब हमने स्ट्रेट कर दी इसके अपोजिट, तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो आपकी डी बी बोली जाएगी या फिर बी डी बोली जाएगी। तो जब कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसपे जो दो एंगल बन रहे होते हैं उनको हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल होते हैं और उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि कोई भी एक लाइन होती है, मैंने बताया आपको, कोई भी लाइन होती है उस पर जो एक तरफ जो एंगल बनता है हाफ में वो 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों एंगलों का जो सम होगा एंगल बी ए सी
प्लस एंगल डी ए सी यानी ये वाला एंगल, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें, कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई 2 एंगल्स बन रहे हैं तो उनका सम हमेशा आप 180 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा जो एंगल बनते हैं चाहे 2 एंगल बन रहे हो या ज़्यादा एंगल बन रहे हो, उनका सब 180 डिग्री होता है एक साइड पे। लेकिन क्योंकि 2 एंगल होते हैं उनको स्पेशली हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर एंगल के बारे में बात। अब हम बात करने वाले हैं आपसे बच्चों सम ऑफ द एंगल्स एट अ पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे द एंगल्स, सारे एंगल्स हों, कितने भी एंगल्स बन रहे हों, उनका सम कितना होता है। सपोज दैट ये कोई पॉइंट ए है या फिर ओ है और यहाँ पे बहुत सारे यूं करके इस पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं इस पॉइंट पे। तो ये हमने कोई लाइन इस पॉइंट से हमने ड्रॉ कर दी ए बी, और यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं और भी कोई लाइन हमने ड्रॉ कर दी और भी ऐसे करके कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे हमारी इच्छा हो रही है हमने ऐसे कर दी। तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5। मानो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंगल 4 है या एंगल 5। तो जब कभी भी किसी भी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सारे एंगलों को जब हम ऐड करते हैं, यानी एंगल 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, जितने भी एंगल बनेंगे अगर उनको सबको हम ऐड कर देंगे किसी पॉइंट पे अगर होंगे, तो उन सब का जो सम है वो आपका 360 डिग्री हो जाता है। तो ये आपका सम 360 डिग्री हो जाएगा। किसी एक पॉइंट पे कितने भी एंगल बन रहे हों उन सब का सम जो होगा वो कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अगर राउंड करेंगे तो ये आपका ये 360 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो ये हमने बात कर ली आपकी सम ऑफ द एंगल्स एट अ पॉइंट, यानी सम ऑफ द एंगल्स एट अ पॉइंट, इस तरीके से। अब आपका जो टॉपिक है वो है आपका एडिसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन। किसी लाइन पे जो एडिसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैंने आपको अभी समझा दिया, ये समझ लो। मैंने अभी ये एडिसेंट एंगल ही थे, किसी लाइन पे 2 एंगल होते हैं उन्हें एडिसेंट एंगल कहते हैं। अब क्योंकि इसने इसलिए बात की है कि एडिसेंट एंगल किसी लाइन पे होते हैं तो उन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैंने ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी है कि जब कभी भी कोई एक लाइन होती है उस पर कोई 2 एंगल होते हैं उसे हम एडिसेंट एंगल कहते हैं, और उनको जो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वो इस टाइप के जो स्पेशली एंगल होते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी इसी में कवर कर लिया है, इस वाले टॉपिक को, एडिसेंट एंगल ऑन अ लाइन। अब हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इसे समझते हैं और फिर हम इसे आगे करते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मीन्स ये है कि कोई एक पॉइंट होगा आपके सामने और इस पॉइंट से एक से ज़्यादा, यानी आपके सामने कोई 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, यानी आपके इस पॉइंट पे जिसका नाम हमने सपोज दैट ओ माना है, तो कोई एक पॉइंट होगा वहाँ से कोई 2 लाइन पास कर रही होगी और वो 2 लाइंस जब पास करती है तो आपके इसमें 4 एंगल फॉर्म होते हैं, 4 एंगल बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4। तो ये 4 एंगल बन जाते हैं। तो जब कभी भी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों लाइंस के बीच का गैप, एक ये सीधी लाइन और एक ये सीधी लाइन, जब ये दोनों लाइंस आपस में यहाँ पे ये एंगल 1 बना रही है, यही जब इधर आ रही है और इधर आ रही है तो ये एंगल ये बना रही है। तो ये आमने सामने के जो एंगल होते हैं इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इधर, और इधर देखो 2 के सामने 4 है, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस तरीके से ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हमेशा एक क्या होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। इस चीज़ को आपको
ध्यान रखना है। तो हमने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बात कर ली। अब जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जब सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात आती है तो ऐसे कोई टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, यानी ऐसे कोई टू एंगल्स जिनका सम कितना हो 180 डिग्री, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सपोज डेट अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पर कोई लीनियर पेयर एंगल है तो उनका सम ऑफकोर्स जो पहले मैंने बताया कि उनका सम कितना होगा, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री उनका सम होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो ऐसे कोई टू एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब किसी ने कहा कि हमें सप्लीमेंट्री एंगल बताओ बी का, तो आपको क्या करना है, बी का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है तो उस बी को आपको माइनस कर देना है 180 डिग्री में से। तो आप 180 डिग्री में से बी को माइनस कर दो, इस तरीके से आपका बी का सप्लीमेंट्री निकल आएगा। क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री ऑफ बी, सप्लीमेंट्री एंगल बी का सप्लीमेंट्री एंगल इस तरीके से निकलता है। मतलब कोई टू एंगल्स होंगे जिनका सम 180 होगा। तो अगर कोई एक एंगल आपको पहले से मालूम हो तो दूसरा पूछ रहा है, मानो बी यहाँ पर कोई दे रखा हो 40 डिग्री, तो वो पूछ रहा है कि बी का सप्लीमेंट्री होगा क्या, तो 180 में से आप 40 डिग्री को माइनस कर दो तो 140 डिग्री जो है वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, किसका, बी का, यानी 40 का। तो देखो एंगल ए जो है वो 140 हो जाएगा। तो बी का ये 140 हो गया, वो सप्लीमेंट्री हो गया, मीन 40 और 140 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो इस तरीके से आप सप्लीमेंट्री एंगल किसी का भी निकाल सकते हो, जिसका भी निकालना है उसको माइनस कर देना होता है 180 डिग्री में से। तो ये आप समझ गए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने सप्लीमेंट्री एंगल में देखा कि कोई टू एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर भी कोई टू एंगल्स दे रखे होंगे लेकिन उनका सम 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री, यानी टू एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। मानो कोई पॉइंट है वो, उसमें कोई टू एंगल बन रहे हैं और उनका सम कितना है 90 डिग्री। माना ये कोई 60 डिग्री है और ये कोई 30 डिग्री है, इन दोनों का सम आपका कितना हो जाए 90 डिग्री। तो यानी 30 डिग्री को और 60 डिग्री को जब ऐड करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए एंगल 30 और एंगल 60 ये दोनों एंगल कैसे एंगल बोले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे बोले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन आपका एक्सरसाइज 17E से। अब आप एक्सरसाइज को बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज को करते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन हैं उनको आज लगाने की कोशिश करते हैं। तो ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज है आपका 17E। तो 17E को करना है, तो उसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। जो ये डायग्राम बने हुए हैं, ये जो डायग्राम बने हुए हैं, इनमें आपको ये जो x दिख रहा है, ये x दिख रहा है, इधर ये x है, इधर ये x है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। अब आपको डायग्राम ऐसे मेंशन कर लेना है। आप यूँ करके डायग्राम को बना लेंगे, यूँ करके जैसे बना हुआ है, अब यूँ करके आप इसे डायग्राम को बना लेंगे। अभी ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का दे रखा है, ये जो एंगल है इसमें 80 डिग्री का दे रखा है, और यहाँ जो एंगल x से जो पूछ रहा है वो
मालूम नहीं कितना है, तो वो x है। तो आपको ये जो एंगल है x, इसी को पूछ रहा है कि वो एंगल कितना होगा। तो आप ध्यान से देखो, तो इस वाले पॉइंट पे 3 एंगल बन रहा है, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो मैंने बोला था कि जब कभी भी कोई भी एंगल होता है, हमने आपको पीछे समझाया भी था कि जब किसी पॉइंट पे जितने भी एंगल होते हैं उनका जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट वो होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो इस पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनको सबको सम कर लो और वो 360 हो जाएंगे, 60 और 80 और ये x। तो लिखेंगे x प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। तो x प्लस 80 और 60 हो जाते हैं आपके 140 डिग्री, इनको सम कर लेंगे, इक्वल आएंगे 360 डिग्री। हमें x निकालना है तो x को हम यही लिखा रहने देंगे और RHS में 140 डिग्री को माइनस कर देंगे जाके। तो ये आपका जो माइनस करेंगे तो 220 डिग्री बचेगा जब आप इसे माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये x निकल आएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप सारे पार्ट कर सकते हो, इसको भी सारे पार्ट्स को, सारे जितने इस पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं उन सबको ऐड कर देना और उसे 360 में से माइनस कर देना है, x आपका निकल आएगा। ऐसे ही आपका ये वाला भी पार्ट है, इसे भी आप कर सकते हो बड़ा आसानी से। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था, उसका ये फर्स्ट वाला पार्ट था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन द गिवन फिगर इफ एंगल POR, इस फिगर में एंगल POR यानी ये एंगल 100 डिग्री दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल QOR। तो आपको ये एंगल बताना है QOR यानी ये वाला जो x है, तो वो बताना है। अब ध्यान से डायग्राम को देखो, तो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बन रहे होते हैं। जब स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे इसे बना लीजिएगा, यूँ करके बनाइएगा इसको, और आप यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिएगा जैसे डायग्राम है। ये Q है आपका, ये O है, और ये आपका P है, और ये आपका R है, इस तरीके से। और ये आपका X है, और ये आपका 100 डिग्री है। ओके, तो आपको X पूछ रहा है, तो आपको गिवन डेट में यहाँ लिखेंगे, गिवन डेट यानी दे रखा है इन फिगर में क्या दे रखा है वो आप देखिएगा। आपको दे रखा है POR, फिगर में आपको POR दे रखा है। तो POR कितना है, यहाँ लिखेंगे एंगल POR वो है 100 डिग्री। और आपको पूछ रहा है कि एंगल QOR कितना होगा, QOR कितना होगा, जो आपके x के बराबर है वो होगा कितना। तो आप इसे निकाल लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे एंगल POR प्लस एंगल QOR, इनका जो सम है वो हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स, यानी ये स्ट्रेट लाइन है और इसलिए इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपका POR कितना दे रखा है 100, तो आप यहाँ 100 लगा दो, प्लस ये x है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप यहाँ से x निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 को माइनस करना पड़ेगा 180 डिग्री में से। तो जब माइनस करेंगे तो x आपका निकल के आएगा 80 डिग्री, जो x निकल के आया, जो x का नेम क्या है QOR। तो यहाँ लिखेंगे एंगल QOR जो है वो 80 डिग्री निकल आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये वाला भी पार्ट हो जाएगा। अब आपका इस सेकंड वाले डायग्राम में ये आपका ये सेकंड जो डायग्राम है कुछ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, इसमें आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। डायग्राम इस तरीके से है, एक कोई ऐसे करके लाइन है AB, और इस पे कोई एक दूसरी रह गई है OC। इधर जो एंगल है वो 4x बनना है और इधर जो एंगल है वो 6x बनना है। तो आपको x पूछ रहा है कि x कितना होगा। अब कर लो, आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है,
इसीलिए आप इसको एंगलों का ऐड करोगे ए ओ सी, क्या करोगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। जब स्ट्रेट लाइन पे कोई टू एंगल बन रहे होते हैं तो इसे लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो ये लीनियर पेयर एंगल होते हैं। अब क्या है कि ये लीनियर पेयर एंगल के बारे में हमने बात कर ली। अब आगे हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्स का वैल्यू। तो वो कैसे करेंगे कि एंगल ए ओ सी कितना है, ए ओ सी यानी ये वाला, तो वो है 6x, तो 6x लगा देंगे। बी ओ सी कितना है, बी ओ सी ये कितना है 4x, अब यहाँ पे 4x लगा देंगे और इक्वल करेंगे 180 के। तो 6x और 4x कितना होता है आपका 10x, तो आपका ये 10x 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। हमको x निकालना है, तो आप 10 जो मल्टीप्लाई में है, इधर कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में होंगे, तो दूसरी साइड में जब भेजेंगे तो वो डिवाइड में आएंगे, इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये 18 आएगा निकल के। तो x की वैल्यू इस तरीके से 18 डिग्री निकल आएगी, यानी आप यहाँ पे 18 डिग्री लगाएंगे। तो क्योंकि सिर्फ आपको x पूछ रहा था, ये नहीं पूछ रहा था कि एंगल क्या है, तो आपको कुछ आगे करने की ज़रूरत तो है नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। ये कह रहा है कि टेबल दे रखी है, इसे कंप्लीट करना है, और कंप्लीट कैसे करना है, इस डायग्राम को देख के। इस डायग्राम में आपको 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन है एक्स ओ बाई, इस पे 3 एंगल बन रहे हैं। एक बनना है एक्स ओ जेड, एक बनना है आपको जेड ओ डब्लू, और एक बनना है आपका डब्लू ओ बाई। ये 3 एंगल बन रहे हैं। तो उनमें से आपको इस टेबल में 2 एंगल दे रखे हैं, 1 और 2। कोई थर्ड एंगल पूछ रहा है, सारी टेबल में 2 एंगल दे रखे हैं, थर्ड एंगल पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, पहला भी पार्ट कराता हूँ आपको, 4 का पहला वाला पार्ट कराता हूँ, जिसमें आपको एंगल एक्स ओ बाई, वो एक्स ओ जेड दे रखा है जो है 65 डिग्री, और उसके बाद में आपको डब्लू ओ बाई दे रखा है जो कितना है 30 डिग्री। तो आप इसे देख लो, और आपको तीसरा एंगल पूछ रहा है जिसका नाम है कि एंगल जेड ओ डब्लू, ये कितना होगा। तो इसे आप सॉल्व कर लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल बनना है, ये स्ट्रेट लाइन पे जब कोई एंगल बनने होते हैं, ये कितना है पता नहीं, जो भी है। अभी क्या है कि इससे पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लो। ये आपका जेड है, ये आपका डब्लू है, और ये आपका बाई है, और ये आपका एक्स है, और ये आपका ओ है। तो इस तरीके से दे रखे हैं। तो आपको एक्स ओ जेड ये 65 दे रखा है इन्होंने, और आपका क्या है बाई ओ डब्लू ओ बाई, वो आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको ये वाला एंगल पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ऐसे करके आपको सारे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक पार्ट करा रहा हूँ, बाकी के आप डायरेक्टली करेंगे। बस एक बार डायग्राम ऐसे बना देना है, आपको यहाँ पर ये एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायग्राम दिखा देना एक साइड में एक बार बना के, और टेबल को आप नोटबुक पे लिख के उसे फिल कर लेना। कैसे करेंगे वो देखो, क्योंकि एक्स ओ बाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए क्या होगा कि इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे एंगल एक्स ओ बाई और प्लस एंगल जेड ओ डब्लू प्लस एंगल डब्लू ओ बाई, इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, तो आपको एक्स ओ वाई कितना दे रखा है, एक्स ओ जेड कितना दे रखा है आपका, वो 65 है। तो आपका एक्स ओ जेड है आपका, ये जेड है, एक्स ओ जेड वो है आपका 65 प्लस जेड ओ डब्लू आपको पूछ रहा है। तो आप जेड ओ डब्लू को आपको तो पता नहीं, लेकिन डब्लू ओ वाई कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 65 और 30 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 95 डिग्री प्लस जेड ओ डब्लू, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो एंगल जेड ओ डब्लू आपका निकल आएगा 180 में से आप माइनस कर देंगे 95, तो 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, ये 17 में से 9 जाएंगे तो आपका 8 बचेंगे। तो ये आपका डब्लू ओ जेड आपका 85 डिग्री निकल आएगा, यहाँ पर आप 85 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप सारे एंगल्स को
ये जितने एंगल दे रखे हैं दोनों एंगल को सम करके 180 में से माइनस कर देंगे, बचेगा वो आप यहाँ पे जो जिस जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाए वो अपना आपको रखना है। तो मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। अब बाकी के पार्ट सारे कोई दिक्कत आने वाली है नहीं है। अभी क्या है कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपको कोई 2 लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है इस तरीके से, और यहाँ पर आपका B है और यहाँ आपका C है और यहाँ पर आपका D है और यहाँ आपका A है। तो ये टेबल बना रखी है उन्होंने। ये कह रहा है कि अगर A 25 है और B आपका 80 है, C आपका 140 है, D आपका 116 है, तो आपको बताना है कि बाकी के यहाँ पर क्या होगा। अगर A 25 है, अगर पहले केस में A कितना है, एंगल A है वो 25 डिग्री है, यानी ये 25 है, A 25 है, तो इसमें C कितना होगा उस टाइम पे। तो मैंने बताया कि ये कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 लाइन से एक पॉइंट पे, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो एंगल C जो है वो आपका A के इक्वल हो जाएगा, एंगल A के, और एंगल A कितना है 25, और रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल C निकल आया। तो आप इस वाली टेबल में यहाँ पर 25 लगा देंगे। अब B कितना होगा, अब देखिएगा, अभी कोई स्ट्रेट लाइन है जिसमें आपको A और B 2 एंगल दे रखे हैं, तो अगर इन दोनों एंगलों को ऐड कर देंगे, एंगल A प्लस एंगल B, तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, जिसे हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। तो एंगल A आपका 25 डिग्री दे रखा है, एंगल B हमें मालूम नहीं है, तो आप एंगल B निकालो आराम से। 180 में से ये 25 को माइनस कर दो, तो आपके ये 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ये 17 में से 2 जाएंगे तो आपके 15 बचेंगे। तो ये आपका एंगल B निकल आएगा। तो आपका जब एंगल B निकल आया तो आप यहाँ पे एंगल B लिख देंगे। अब एंगल B पता है, तो एंगल B के ये आपका 155 है, तो B है उतना ही D होगा, तो एंगल जो D है वो इक्वल हो जाएगा एंगल B के, और B कितना है आपका 155, तो एंगल DB आपका 155 हो जाएगा। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों इस तरीके से आप सारे एंगल्स कर सकते हैं, ये सारे भर सकते हैं। यहाँ B 80 डिग्री दे रखा है, तो B 80 है तो D हो जाएगा, D भी 80 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर D की जगह पर 80 लगेंगे। तो अलग अलग कंडीशन से आप ऐसे करेंगे। तो जैसे C निकालना है तो आपको B और C को ऐड कर देना है, 180 में से माइनस कर देना है किसको, B वाले को, तो C निकल आएगा, तो 100 हो जाएगा। तो अगर C 100 होगा तो A भी 100 होगा, तो इसमें आप यहाँ 100 लिखेंगे। ऐसे करके बाकी के सारे क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट है वो आप बड़ा आसानी से कर सकते हो प्यारे बच्चों। बाकी के क्वेश्चन से वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि इन द फिगर, जो आपका ये फिगर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों फिगर को देखना है, समझना है, और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन, मतलब आपको डिग्री नंबर बताने हैं कि कितने डिग्री के ये एंगल बन रहे हैं। फर्स्ट वाली फिगर में आपको एंगल 1 बताना है, एंगल 2 बताना है और एंगल 3 बताना है। फर्स्ट वाला फिगर ये है, इसमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये बताना है। और सेकंड वाले फिगर में एंगल 4, एंगल 5 पूछ रहा है, इसमें एंगल 4 ये है और एंगल 5 ये है, ये दो पूछ रहा है। और थर्ड वाले फिगर में एंगल 6 और 7 पूछ रहा है। थर्ड वाला फिगर ये है आपका, इसमें 6 ये और आपका 7 ये वाला पूछ रहा है। तो इनको हम कैसे करेंगे उसे ध्यान से देखेंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे करके, जब कोई 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, उनके आमने सामने एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो आप इनके जो एंगल हमें फाइंड करने इन फिगर्स में बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। एंगल फर्स्ट, एंगल 1 निकालना है कि एंगल 1 कितना होगा। तो एंगल 1 निकालने के लिए हमें या तो एंगल 3 मालूम हो तो हम एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल कर देंगे तो आपको एंगल 1 मिल जाएगा, लेकिन एंगल 3 हमें मालूम नहीं है।
क्योंकि एंगल 3 हमें ऑलरेडी निकालना है। तो अब हम 1 को 3 के इक्वल लगा के नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल 1 है ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है एंगल, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल है, ये एंगल 1 और ये 50 डिग्री एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। तो जब हम इन्हें एंगल 1 को और 50 को जब ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा 180 डिग्री के इक्वल आएगा, जिसे हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, पेयर एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, जो हमने आपको लास्ट पीछे बताया था। तो एंगल 1 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 में से ये इधर LHS से ये RHS में भेज देने हैं 50, तो आपके ही 130 डिग्री के इक्वल निकल आएगा। तो एंगल 1 आपका इस तरीके से निकल आएगा 130। अब एंगल 130 हो गया। ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल जो 3 है वो एंगल 1 के इक्वल है, 3 एंगल 1 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइंस के बीच का जो गैप है ये एंगल 3, और इधर ये लाइन इधर गई है और ये वाली लाइन इधर गई है, तो इनके बीच का जो गैप है वो एंगल 1। ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, इनके आमने सामने के एंगल हो गई। तो ये आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा। एंगल 1 कितना है, 130 डिग्री, तो ये भी आपका 130 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एंगल 3 निकाल सकते हो। अब हमको निकालना है एंगल 2। तो एंगल 2 जो देख रहे हैं, ये टू लाइंस के बीच का ये गैप है ना, ये वर्टिकल ये गैप है, ये एंगल 2 है। तो इसके सामने का एंगल ये हो गया, जो ये लाइन इधर गई है और एक इधर गई है, तो इनके बीच का जो गैप इधर है वो 50 डिग्री हो गया। तो ये 2 एंगल 50 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री, और ये लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ऐसे करके बच्चों आप कर सकते हो। अब हम सेकंड वाला फिगर देखेंगे, उसमें हमें एंगल 4 और एंगल 5 निकालना है। वो कैसे निकाल पाएंगे, उसे कैसे निकालना है उसे समझते हैं। तो जैसे कि हमें अगर एंगल 4 निकालना है तो हम ये डायग्राम को देख रहे हैं। इस डायग्राम में एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसके ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 एंड ये 3। तो इन 3 एंगल्स का जो सम होगा किसी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको पहले से मालूम है, आपको मैंने बताया है। तो एंगल 4 को और एंगल 55 को और 65 को, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल, यानी स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पर जो एंगल बनते हैं उनका सबका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एंगल 4 लिखेंगे प्लस 55 और 65 को ऐड कर लेंगे, तो ये आपका 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा और ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो एंगल 4 जो है हमें चाहिए, तो 120 को हम RHS में भेज देंगे, तो 180 में से 120 माइनस हो जाएगा, तो ये एंगल 4 आपका 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से एंगल 4 निकल आएगा आपका। अब आपको एंगल 5 निकालना है। अब एंगल 5 देखना है तो क्या करना है कि या तो आप दो तरीके से निकल आएगा, एंगल 4 को और एंगल 5 को ऐड कर दो तो 180 हो जाएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन पर है ये दोनों एंगल, ये और ये। या फिर आप 5, ये देखो कौन कौन सी लाइन से बना है, इससे बना है और इससे बना है। तो ये लाइन इधर जा रही है और इधर जा रही है, तो इनके बीच की ये जो दोनों एंगल इस 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो एंगल 5, 65 और 55 इन दोनों को ऐड कर दो तो उसकी सम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे 5 के। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जिससे भी करना चाहो। तो 5 आप डायरेक्ट कर लो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले प्रोसेस से। तो अगर एंगल 5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 55 प्लस 65, ये हो जाएंगे आपके 120 डिग्री। तो एंगल 5 हो जाएगा 120 डिग्री इस तरीके से। ये हो क्यों गया, तो ये लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब कोई टू लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है
और वो लाइन जो दूसरी तरफ बनता है एंगल, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 55 को और 65 को दोनों को मिला के बना है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तब ये 120 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपका सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम थर्ड वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें हमें एंगल, इस डायग्राम में एंगल 6 निकालना है, एंगल 7 निकालना है। तो अगर एंगल 6 निकालेंगे तो एंगल 6 देखिएगा, कभी भी ऐसा जब साइन बना होता है तो आप समझ जाइए कि वो 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए वो साइन है। तो ये आप डायरेक्टली आप लिख देंगे हम 90 डिग्री और रीजन लिखेंगे कि गिवन है, यानी गिवन दे रखा है। उसके बाद एंगल 7 निकालना है। तो आपको क्या करना है कि ये एंगल 7 किसी एक स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं बनना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 और 45 और 7 इन सबको ऐड कर देना है। और इन सबको ऐड कर देंगे तो ये 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कंप्लीट एंगल जब किसी भी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सारा सब 360 डिग्री होता है। सो हम क्या करेंगे कि एंगल 6 को और एंगल 7 को और प्लस 45 को इनको ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स देयर ऑन अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे जब बनते हैं तो उनका सबका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 6 कितना है, 90 डिग्री। एंगल 7 हमें मालूम नहीं है, ये 45 है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 और 45 को जब ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा 135 हो जाएगा, इक्वल टू 360। तो एंगल 7 जो है वो 360 डिग्री माइनस 135 डिग्री हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। तो आपका एंगल 7 इस तरीके से 225 डिग्री निकल आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं कि ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। आपको ये दोनों टेबल्स को कंप्लीट करना है। अब इसे कैसे करेंगे वो देखिएगा। पहले ये एंगल लिखा रखा है ना, 3 एंगल्स दे रखे हैं एंगल्स के नीचे, 5 डिग्री, 25 डिग्री, 88 डिग्री। तो आपको दूसरी तरफ आपको दूसरे कॉलम में लिखा है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल 5 डिग्री का बताना है आपको, 25 डिग्री का बताना है और 88 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है। और इधर 5 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल बताना है, 25 का सप्लीमेंट बताना है, ऐसे 88 का। इधर ये जो एंगल दे रखे 95 इनका सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, सप्लीमेंट एंगल। तो बड़ा आसान है, आप जानते हो कि हमने आपको बताया कि कैसे हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो अगर हम 7 का फर्स्ट वाला पार्ट देखें जो आपको 5 डिग्री दे रखा है, ये एंगल है 5 डिग्री। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो उसको 90 में से घटा दिया जाता है, 90 में से उसे माइनस कर दिया जाता है, 90 माइनस एंगल। और एंगल है कितना, किसका पूछ रहा है, 5 का। तो इसे 5 को इसमें से माइनस कर दो तो ये 85 डिग्री हो जाएगा। तो 5 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका 85 हो जाएगा। आप यहाँ पे आप 85 लिख सकते हैं, यहाँ पर 85। अब हमें सप्लीमेंट लिखना है तो यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट एंगल ऑफ 5 डिग्री। तो सप्लीमेंट जब निकालना होता है तो 180 में से माइनस किया जाता है। तो 180 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 175 हो जाएगा। इस तरीके से आपका सप्लीमेंट एंगल निकल आएगा। तो आप यहाँ पर सप्लीमेंट वाले में आप आराम से यहाँ पे 175 लिख सकते हैं। तो ऐसे करके बाकी की पूरी टेबल कंप्लीट कर लेंगे बच्चे। ऐसे ही आपका जो इधर ये दे रखा है इसमें हमें एंगल दे रखा है। दूसरी टेबल में आपको सेकंड टेबल में आपको एंगल दे रखा है, एंगल है 95 और इसका आपको सप्लीमेंट पूछ रहा है, सबका सप्लीमेंट पूछ रहा है, 104 का, 175 का। तो पहले 95 का देख लो। तो 95 का जो सप्लीमेंट लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट एंगल ऑफ 95 डिग्री। तो वो हो जाएगा 360 में से माइनस कर दो 95 डिग्री को,
आपको क्या करना होता है, 180 में से माइनस करना होता है। तो आप यहाँ पे 180 में से 95 को माइनस कर देंगे। ओके, तो अब क्योंकि सप्लीमेंट बताना है तो आप इसमें से माइनस करो, ये 10 हो जाएगी, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, या 7 में से नहीं आएंगे 7 9, तो आप क्या करेंगे 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो 85 आपका निकल आएगा। तो आपको यहाँ पे 85 फिल कर देना है। ऐसे आप सारे पार्ट इसके कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फाइंड मीजर। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड मीजर ऑफ एन एंगल। उस हमें एक एंगल की मेजर बतानी है विच इज़, जो कि 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री कम है। तो वो एंगल आपको बताना है। तो वो एंगल आपको तो मालूम नहीं है, तो मान लेंगे कोई एंगल है वो एक्स है। लेट एंगल बी एक्स, कोई एंगल एक्स डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। पहले क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, वो हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जिसका पूछते हैं उसको माइनस कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो 90 में से माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस एक्स, तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कोई एंगल है ना, वो एंगल 20 लेस है, 20 कम है कॉम्प्लीमेंट एंगल से। 20 कम है किस में से, किससे, कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट से। तो एंगल क्या माना हमने, एक्स, तो आप यहाँ पे एक्स लगा दो। कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 माइनस एक्स, ये तो कॉम्प्लीमेंट निकाला था, और माइनस 20, तो ये एक्स है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 90 माइनस 20 बचेंगे, तो एक्स और एक्स 2x हो जाएंगे। 90 में से 20 जाएंगे तो तुम्हारे 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 ये जो मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं होता तो इधर भेजेंगे तो वो डिवाइड में आएगा, तो 70 में से 70 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये तुम्हारा 35 टाइम जाएगा। तो आपका जो एंगल है वो 35 डिग्री हो जाएगा। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से हमें से आपका एंगल निकल आया ये। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे की बात करनी है इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल बताना है जो 4 टाइम है अपने खुद के कॉम्प्लीमेंट एंगल से। तो कोई एंगल एक्स मान लेंगे, लेट, इधर देखो, इधर लेट एंगल बी एक्स, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा 90 में से माइनस कर देंगे एक्स को, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल जो है, ये जो एंगल माना है वो जो है वो 4 टाइम्स है इसके अपने कॉम्प्लीमेंट के, तो अपने कॉम्प्लीमेंट के एंगल के ऊपर एक्स लगा दो, और 4 इंटू इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 4 का जब 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा, माइनस 4 का x करेंगे तो 4x हो जाएगा। ये 4x इधर आ जाएंगे तो प्लस क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ x निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 5x जो 360 के इक्वल हो जाएगा। हमें x निकालना है तो 360 में 5 का डिवाइड होगा, 5 से 7 टाइम बर बचेंगे, 2 10 हो जाएंगे, 5 टू जा 10 हो जाएगा, तो वो जो एंगल है वो 72 डिग्री होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है कि इसमें उन्होंने कहा है फाइंड द एंगल व्हेन 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आपको वो एंगल बताने हैं जो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है। एंड द लार्जर एंगल, लार्जर इज 58, क्वेश्चन है लार्जर इज 58 डिग्री मोर देन द स्मॉलर। तो जिनमें से 2 कोई एंगल है जो सप्लीमेंट्री है, जिनमें से जो बड़ा एंगल है वो 58 डिग्री ज़्यादा है छोटे एंगल से, स्मॉलर से,
तो पहले आपको स्मॉलर मानना पड़ेगा। क्या होगा, तो मानेंगे लेट स्मॉलर एंगल, वो हम इसे x मान लेंगे। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ग्रेटर एंगल क्या है, ग्रेटर एंगल या लार्जर एंगल क्या है, वो है आपका 58 स्मॉलर से ज़्यादा है। स्मॉलर से कितना ज़्यादा है, 58। तो स्मॉलर क्या है, x, तो उसमें 58 और ज़्यादा कर दो, यानी ऐड कर दो, तो ये एंगल हो जाएगा आपका लार्जर ग्रेटर एंगल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री है। तो क्या होगा, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब इस एक्स को, स्मॉलर को और ग्रेटर को, दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल। तो एक्स हो जाएगा आपका 2x और 58 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि आपको 58 को माइनस कर देना है इधर RHS में। तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, ये 7 में से 5 गए तो 2 और ये 1, तो ये 2x हो जाएगा आपका 122। और 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, में x आई है तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा। 2 6 12, 2 1 2। तो ये आपका निकल आया स्मॉलर एंगल 61 डिग्री, और जो ग्रेटर एंगल है वो आपका 61, x ये पर रख दो और प्लस 58 उसमें ऐड कर दो, तो हो जाएगा 9 और 5 11 119। तो इस तरीके से दो एंगल होंगे, इस तरीके से दोनों एंगल निकल आए। अब आपका है सेकंड वाला पार्ट, ये था आपका फर्स्ट वाला पार्ट। अब आपका सेकंड वाला पार्ट करना है। जो सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें ये कह रहे हैं कि 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड द लार्जर इज़ 40 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर। कोई 2 एंगल सप्लीमेंट्री है, उसमें से जो लार्जर एंगल है वो 40 डिग्री कम है, लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर, यानी उसका जो स्मॉलर एंगल है उसका 3 टाइम कर दो, उससे 40 डिग्री कम है कोई आपका लार्जर एंगल। तो आप आराम से यहाँ पे लिखो, आप लिखो 2 एंगल में से सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन्होंने दे रखा है लार्जर इज 40 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर। तो जो लार्जर है वो 40 डिग्री कम है स्मॉलर के 3 टाइम्स से। तो पहले हमें स्मॉलर मानना पड़ेगा तब हम लार्जर निकाल पाएंगे, क्योंकि लार्जर स्मॉलर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये लिखेंगे लेट लार्जर वो स्मॉलर एंगल इक्वल टू x, स्मॉलर x हो गया। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लार्जर एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, आप इसको माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, लार्जर एंगल निकालना है तो वो क्या है, -40 डिग्री कम है किससे, इस स्मॉलर के 3 टाइम से, यानी 3 टाइम 4 टाइम सॉरी हाँ 3 टाइम से आपका कितना कम है, 40 डिग्री। तो स्मॉलर का 3 टाइम करेंगे, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉलर में, तो 3x हो जाएगा, उसमें से 40 माइनस कर दो, ये है आपका लार्जर एंगल। तो ये दोनों एंगल हमें मालूम पड़ गए, बट दीज 2 एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। तो अगर इनको सम कर देंगे स्मॉलर को और लार्जर को, तो ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे है ये एंगल, सप्लीमेंट्री। तो स्मॉलर कितना है x और लार्जर कितना है 3x माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x और 3x कितना हो जाएगा, 4x, ये हो जाएगा 180 में से माइनस कर दो, ये माइनस के तो इधर आके प्लस के 40 डिग्री हो जाएंगे, ये 220 डिग्री आपका निकल आएगा। अब हमें x निकालना है तो 4 से ये कट जाएगा, यानी डिवाइड में भेजोगे तो ये कट जाएगा, तो 4 से ही 5 टाइम, 2 बचेगा 20, 4 से ही 5 टाइम। तो x की वैल्यू है 55 हो गई, यानी स्मॉलर एंगल जो है वो 55 होगा, और जो ग्रेटर है वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो आप 55 3 जब करेंगे तो आपके हो जाएंगे 165, कितना हो जाएंगे 165, और 40 डिग्री इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका 125 हो जाएगा आपका क्या, लार्जर एंगल। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, उसके दोनों पार्ट। अब आपके क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रू एंड फॉल्स, इसे देखना है और उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश, आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो
इसे आपको देखना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला पार्ट ये कह रहा है कि एडिसेंट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। क्या एडिसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि कोई टू एंगल 180 डिग्री की होने चाहिए। वो टू एंगल आपके 90 डिग्री के होने चाहिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि कोई टू एंगल जो एडिसेंट एंगल्स हों और जो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे? तो हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई टू एंगल हो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। दोनों के एंगलों का सम कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो आपका वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब उसके लिए आपको एडिसेंट का मतलब आप समझ रहे हो कि इस तरीके की होनी चाहिए। एक एंगल 45, दूसरा भी एंगल ऐसे करके 45 होना चाहिए। तो ये 45 और ये 45 दोनों एडिसेंट हैं, क्योंकि एडिसेंट कैसे होते थे? बीच में एक कॉमन लाइन होती थी दो एंगलों के बीच में, जो लगातार आते हैं एंगल। तो ये एडिसेंट एंगल है, तो इनका सम देखोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और दोनों कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे फिर। तो ये आपकी बात सही हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट पहला वाला ट्रू है। तो आपका ये ट्रू है, इसे हम ट्रू करेंगे। दूसरा, एडिसेंट सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म और लीनियर पेयर। क्या कोई एडिसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म में आ सकते हैं लीनियर पेयर? जो लीनियर पेयर होते हैं वो क्या सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म में होते हैं? हाँ बिल्कुल, लीनियर पेयर होते हैं वो आपके इस तरीके से होते हैं स्ट्रेट लाइन पे, और टू एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री, वो क्या बोले जाते हैं? एडिसेंट एंगल भी बोले जाते हैं और वो सप्लीमेंट्री एंगल भी बोले जाते हैं लीनियर पेयर की फॉर्म में। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 180 होते हैं और 180 होने की वजह से ये आपको सप्लीमेंट्री बोले जा सकते हैं, ये लीनियर पेयर। तो ये आपका ये पहला ये सही है, दूसरा भी आपका ये ट्रू है। अब है आपका थर्ड वाला पार्ट। ये कह रहा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑलवेज फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या टू सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हमेशा फॉर्म में होते हैं, लीनियर पेयर की फॉर्म में होते हैं हमेशा? तो लीनियर पेयर की फॉर्म में का मतलब होता है कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे वो लीनियर पेयर की फॉर्म में तब होते हैं जब वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इनका सम भी हमेशा 180 डिग्री होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो एंगल आपके पॉसिबल नहीं होते हैं कि हमेशा वो 180 डिग्री आए। कोई लीनियर पेयर फॉर्म में अगर कोई एंगल दे रखे हैं और उससे ज़्यादा है, तो वो ये ज़रूरी नहीं कि सब उनका जो सम है वो आपका 180 डिग्री आए, इसलिए ये आपका फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा। अब है आपका फोर्थ वाला पार्ट। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर कोई टू लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे करके, देन वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज कंसिस्टेंट ऑफ एक्यूट एंगल एंड अदर ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक हमेशा एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम होता है और एक हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। क्या ये पॉसिबल है हमेशा? ये बताना है आपको। तो ये पॉसिबल है या नहीं वो आप बताइए, क्या होता है? ये पॉसिबल होता है या नहीं होता है? तो उसमें है कि वो पॉसिबल होता है कि एक एंगल आपका 90 वो एक्यूट एंगल 90 से कम हो जाएगा, तो एक एंगल आपका 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो ऐसा केस बनेगा, देखो आप यूँ करके, ये देखो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल से ज़्यादा है, बोले 90 से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो वो यही कह रहा है कि क्या होता है कि एक पेयर हमेशा आपका एक्यूट एंगल होता है और एक दूसरा आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ये आपका ट्रू है। तो आपका ये फोर वाला कैसा है? ट्रू। तो आपका फिफ्थ वाला पार्ट है कि इसमें टू एडिसेंट एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। क्या टू एडिसेंट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं? तो नहीं होते। सप्लीमेंट्री के लिए 90 डिग्री
एंगल नहीं होना चाहिए, सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन देखो आप इधर, ये जो है ये भी एडिसेंट एंगल है, लेकिन इनका जो एंगल का जो मेजरमेंट है इनका समय वो 90 डिग्री हो रहा है, तो इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मतलब वो आपके 180 डिग्री निकल के आएंगे एडिसेंट एंगल, तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हमेशा, तो ये फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर आप फॉल्स लिखेंगे। लास्ट है एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। कोई भी लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। हाँ, लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं क्योंकि उनका एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री आता है दोनों का। तो ये आपका ये ट्रू है। इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चंस हो गए, एक्सरसाइज खत्म हो गई, चैप्टर खत्म हो गया। बच्चे सभी ध्यान से इसे देखें और इसे समझें, और उसे इसका सारा हम वर्क आपको PDF में भेज देंगे, उसको आप उससे कंप्लीट कर लें। और तब तक के लिए गुड बाय।